मेरी लाइफ में सिर्फ डैड है। और उसके साथ साथ एक ये चीज़ भी आ जाती है कि आप सिंगल पेरेंट हो, ऊपर से आप एक फ़ादर हो। तो अगर कोई एक आपकी बेटी है और उसके लिए कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन बन रहा है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग बाहर देख रहे हैं और गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो क्या लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो घूम फिर के ना परवरिश पे आती है। हाय, दिस इज सुम्बुल तौकीर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन peepingmoon.com। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I am Rashita Sahani, and today joining me for a super interesting and calm conversation is Sumbul, who's straight out of the Big Boss house. Hi Sumbul, how have you been? Very good, calm and nice. That's great. But Sumbul, whenever I interviewed earlier, we always spoke about you because you and Stan having a massive fan following and being inside the house for a really long time, because people were honestly expecting the two of you to come out initially in the earlier weeks. But then when you all stayed for a really long time, Stan is still there. How shocking was your eviction to you? आई थिंक इट वॉजंट शॉकिंग बिकॉज जैसे नॉमिनेशंस हुए थे पहले, तो नॉमिनेशंस ऑफकोर्स एवरीवन नोज़ कि जो मैंने 17 मिनट वाली गलती की थी, तो उसके बाद मैं यही दुआ कर रही थी कि मैं जाऊं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो ये मेरा गिल्ट है मैं और इसको बढ़ाना नहीं चाहती, मेरी गलती की सज़ा किसी और को ना मिले। सो जेन्युइनली आई वॉज हैप्पी व्हेन करण सर ने मेरा नाम लिया। आई वॉज लाइक सच्ची बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं, मजाक तो नहीं है ना ये। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली हार जीत छोड़ो वो एक तरफ है, लेकिन मैं फाइनली गिल्ट फ्री होने वाली हूँ कि मेरी गलती की सज़ा किसी और को नहीं मिली और मेरे कंधों पे जो वो बोझ था वो उतर चुका है। तो आई एम हैप्पी। एक ज़रा सा रहता है कि हाँ फिनाले तक नहीं पहुँच पाई, पर गिल्ट नहीं है अब मेरे अंदर, तो आई एम हैप्पी। Okay, fantastic. But Sumbul, a lot has been spoken about you, Charlene, Tina, the triangle that allegedly happened in the beginning, that was showcased like that. I don't know what you felt when you were inside the house, but now when you have come back, do you have any regrets pertaining to this entire situation that happened? आई थिंक एक रिग्रेट है कि जब मेरे पापा सेकेंड वीक में आए थे, वो बात मुझे पापा के तब समझ जानी चाहिए थी। मैंने बहुत वक्त लगा दिया, 8-9 हफ्ते बीत गए, उसके बाद मुझे अकल आई। तो पर ये भी है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर मैं शायद उनसे दोस्ती नहीं करती स्टार्टिंग से, मुझे एक कनेक्ट फील नहीं होता या मैं दोस्ती नहीं करती, तो शायद मैं जो एंडिंग में जाके ओपन अप हुई वो मैं पहले ही हो जाती और पता नहीं शायद कुछ अलग होता। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Any hard feelings for them, or everything's fine now? आई कॉन्ट से आई हैव एनी हार्ड फीलिंग्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है, उस घर के अंदर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हम आपसे लड़ेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग आपके साथ ही हमें बैठ के खाना खाना है या फिर आपके साथ ही खाना बनाना है। तो और यहाँ बाहर आने के बाद आई थिंक दुनिया बहुत बड़ी है, आप एक अलग जगह रहोगे, मैं हमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से भी। पर हाँ, एक दो चीज़ें जो टीना ने कही हैं जिससे दिल दुखा है, तो टीना के लिए हार्ड फीलिंग्स नहीं बोल सकती, पर हाँ हर्ट ज़रा सा है। One more thing that happened was that conference room call that happened with you and your father. After that, a lot was spoken against your father also. As someone who has been, close to, of course, we are all close to our family members. How sensitive did you feel back then, listening to negative comments against your father, maybe directly or indirectly? I'm sure not a lot of things were spoken in front of you, but behind your back, there were so many things that we could hear, and we could honestly feel that whatever happened. They are someone's father, and they are an elder person. So I think there was this respect of line that was crossed. How do you react to that? आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि हर एक की लाइफ में ऑफकोर्स मॉम डैड हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ डैड है। और उसके साथ साथ एक ये चीज़ भी आ जाती है कि आप सिंगल पेरेंट हो, ऊपर से आप एक फ़ादर हो। तो अगर कोई एक आपकी बेटी है और उसके लिए कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन बन रहा है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग बाहर देख रहे हैं और गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो क्या लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो घूम फिर के ना परवरिश पे आती है कि आदमी था ना, इसलिए बच्चियों को नहीं संभाल पाया। आई थिंक कि मेरे पापा मेरे लिए माँ भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से 6 साल की उम्र से मुझे अभी तक संभाल के रखा है, जो परवरिश दी है, जो तालीम दी है मुझे, उसके बाद मैंने जो मेरा एक दायरा बना के रखा था घर के अंदर, वो एक तालीम की वजह से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि
पापा है, चाहे मॉम होती, चाहे किसी के भी डैड हो, अगर ऐसा कुछ होता ऐसे ही चीज़ करते जैसे मेरे पापा ने रिएक्ट किया, बिकॉज बच्चे पे आ जाए तो कोई भी पेरेंट चुप नहीं बैठेगा. I'm sure about that. Another thing that we saw was beautiful friendships inside the house. You and this term that was given, Mandli. You know, there was always this thing that we as an audience member felt that Mandli ke andar bhi there was an internal Mandli. Sometimes you were a part of it, sometimes you weren't. And that was decided mostly by either Sajid or Shiv or someone from their team. Did you ever feel that presence of being left out? आई थिंक कि स्टैन ने भी घर के अंदर जब मैं थी तभी एक उसने बात बोली थी, मुझे लेके नहीं पर एक बात बोली थी कि ऐसा होता है कि अगर 6-7 लोगों का ग्रुप है, एक मतलब दोस्त हैं आपस में, उनमें से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा क्लोज हों. ऐसा होता है ना कि जब पड़ोसी हैं तो ज़्यादा क्लोज हैं. तो आई थिंक कि उनकी जो दोस्ती है वो स्टार्टिंग से थी. शिव, स्टैन, साजिद सर और अब्दू ये डे 1 से दोस्त बन गए थे. हम बाद में आए तो हमें ये हमारे अंदर इतनी समझ थी कि उनकी प्रायोरिटीज़ ऑफकोर्स अलग है. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं शिव को प्रायोरिटी दूँ तो वो मुझे देगा. शिव की प्रायोरिटी स्टैन है, शिव की प्रायोरिटी साजिद सर है, और हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हमने कभी फ़ायदा देख के दोस्ती नहीं की थी कि हमें नॉमिनेशन से बचना पड़ेगा, बचने को मिलेगा या ऐसा कुछ. वो एक दिल का कनेक्ट था, जुड़ गए साथ में. Okay, but you know, a part of your journey was a lot about being independent, standing for your own self, talking about what you feel was right. If you look back at your journey, what is that? How do you explain it or describe it, or maybe the most memorable part of it? आई थिंक आई हैड अ वेरी रियल जर्नी, वेरी ऑर्गेनिक वन. जितनी भी सिचुएशंस रही हैं, चाहे वो बहुत मुश्किल दौर हो मेरा, स्टार्टिंग में जब मैं शांत रहती थी, फिर कुछ गलत चीज़ें हुई और दब गई, फिर पापा का कॉल आया, थोड़ा सा ऊपर आई, कन्फेशन रूम का वीडियो दिखाया, एकदम नीचे दब गई, मेरा दोस्त आया, थोड़ा सा और ऊपर आई. उसके बाद फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया धीरे धीरे, जो मैंने बाद में एंड तक कैरी किया अपने अंदर. सो आई थिंक कि वो जर्नी एक बहुत रियल रही है और मुझे बहुत सीखने को मिला, और लोगों ने देखा है कि एक इंसान के साथ अगर गलत चीज़ें भी हुई हैं, सही चीज़ें भी साथ साथ हुई हैं. आई एम वेरी लकी कि मुझे मंडली का सहारा मिला, मैंने जेन्युइन दोस्ती बनाई, मैं दोस्त कमा के निकली, मुझे इस बात की खुशी है. और मैंने इतने अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस किए, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल. I'm sure. But right now, who do you think is going to take the trophy home, if you have to say? Stanny. आई जेन्युइनली, बिकॉज ऑफकोर्स 3 दोस्त हैं मेरे अंदर अभी भी, निमृत, शिव एंड स्टैन. पर ऑफकोर्स तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अनफेयर है किसी एक का नाम लेना, बट स्टिल बिकॉज स्टैन का भी ये कारण है बिकॉज ही इज़ वेरी डिफरेंट. ही इज़ अ रैपर. वो हमेशा से इतना सोशली लोगों से मिला नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करता था. अभी वो जितना ओपन अप हुआ है, वो इतना डिफरेंट इंसान है और इतना प्यारा इंसान है कि उससे बात करके मोहब्बत हो जाती है. इतना प्यारा है वो. सो आई थिंक स्टैन और शिव और मंडली. Yeah, anyone from the Mandli. Okay. Lastly, you know, last week, of course, Tina was eliminated, and I got a chance to chat with her as well. While talking about Charlene, there were a lot of things where she mentioned that he used to disrespect women inside the house. We did see that through the television, of course. But as someone who lived inside the house, did you ever feel that being there, that aura of disrespect being there around you from his side? आई थिंक कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग खुद को ढांकने के लिए, खुद की गलतियां ढांकने के लिए दूसरों पे ब्लेम डालते हैं. ऑफकोर्स शालीन ने ऐसा किया होगा, मैं इसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, किया होगा. मेरी दोस्ती की भी अहमियत नहीं रखी वो इंसान ने. पर उसके साथ साथ टीना भी बहुत दूध की धुली नहीं है. उस घर के अंदर कोई दूध का धुला नहीं है. सबने गलतियाँ की हैं, सबने एक दूसरे के पीठ पीछे बात की है. टीना ने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए हैं, तो मैं ये कैसे बोल दूँ कि टीना है जो इज्जत करती हैं औरतों की, वो औरत होकर भी उन्होंने इज्जत नहीं की ना. उन्होंने एक अलग उसको मोड़ दे दिया. वो शायद लोगों को भी बाहर वैसा लगा. पर आई थिंक कि जब आपने कोई चीज़ खुद की है, आप दूसरों पे ब्लेम मत डालो. अगर आप एकदम क्लीन हो तब आप बोल सकते हो. I'm sure. But before going, if one message you had to give to all your fans who have supported you throughout? आई थिंक मैं तो मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल, बिकॉज मैं जेनुइनली वो 5 हफ्ते सोच के गई थी कि 5 हफ्ते में बाहर आ जाऊँगी, बर्थडे पापा के साथ मनाऊँगी. पर इतना प्यार दिया, मतलब मेरे को कोई हद नहीं है. मैं एक्सप्रेस में शब्द कम पड़ जाते हैं. मतलब मैंने कुछ तो अच्छा किया है लाइफ में, या फिर मेरे पापा ने कुछ तो अच्छा किया है कि मुझे इतने चाहने वाले लोग मिले. और मैं फैंस नहीं बोल सकती, मेरे लिए फैमिली हो गई है अभी, क्योंकि दे लव मी लाइक
आई एम देयर ओन किड, Correct, yeah. दे लव मी लाइक दैट. सो आई थिंक बस ये काफ़ी बहुत प्यार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ. Amazing. Good to hear that. But thank you so much, Sumbul, for joining, and all the very best for all your future projects. Thank you.